देखिए, मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो गया है तब तो फिर कैंपटी फॉल में लोग ठीक ही जा रहे हैं। अब रवि मलिक साहब पूछ रहे थे कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। ये कॉन्फिडेंस तो बीजेपी के प्रवक्ता और मोदी साहब देते हैं। रवि मलिक साहब कह रहे थे इनको सबको जेल में डाल दो, इनका एक्शन ले लो। पूरी कैबिनेट जेल में चली जाएगी। 4 दिन पहले जब कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ तो पूरी की पूरी कैबिनेट मोदी समेत बिना किसी मास्क के खड़े हुए थे। सब लोग खड़े थे कि नहीं खड़े थे? किसी की हिम्मत है कि जो मोदी जी के ऊपर एक डिबेट करा दे कि कोरोना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट चल रहा है और पूरी कैबिनेट कहा कि वो 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ना कोई 2 गज की दूरी में था, ना मास्क जरूरी था वहां पर। मुझे लगता है कि सरकार ने ही पूरी तरह से, जब बीजेपी अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास करती है कि हमने कोरोना की जीत हासिल कर ली है, मोदी जी सीएम साहब की सब तमाम राज्यों के मीटिंग में कहते हैं कि हमने बिना वैक्सीन के ही जीत हासिल कर ली है, तो रवि मलिक साहब, ये बीजेपी की सरकार है जो पूरी जनता को हिम्मत देती है। 6.1% है, 6.17% आज का जो आंकड़ा है। इतने लोगों को 6 महीने में हमने डबल वैक्सीन दिया है। अगर 6% को हमने डबल वैक्सीन देने में 6 महीने लगाए हैं, तो सोचिए कि 100% को देने में कितना लगेगा। और उसका कारण रहा है संदीप भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि जनता को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाना चाहिए। अभी कह रहे थे राजीव भाई कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेके ही उत्तराखंड में शुरू किया है। मैं 3 बार 4 बार गया हूं उत्तराखंड पिछले 1 महीने के अंदर। वहां पर जाली आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लोग आ रहे हैं, मोबाइल में उसका नाम बदल के वोट डाल देते हैं, उसकी एज डाल के वो बदल देते हैं, उसकी डेट बदल जाती है, कोई ट्रैकिंग नहीं है कहीं पर भी। पहली चीज। दूसरी चीज, ये वही कुंभ था जिसके अंदर 1000 करोड़ का टेस्टिंग का घोटाला हुआ, जिसकी जांच चल रही है, जिसकी एसआईटी की जांच कोर्ट के माध्यम से हुआ और आज भी वहां पर तमाम लोग पेश हो रहे हैं। 1000 करोड़ का टेस्टिंग का घोटाला कुंभ में हुआ। और अभी 4 दिन पहले उत्तराखंड सरकार ने कहा कि हम कावड़ के ऊपर रोक लगाएंगे। योगी जी ने कहा रुको रुको रुको, हमने यूपी में खोल दिया है, तुम भी खोल देना, रुक जाओ अभी। तो ये जो मलिक साहब कॉन्फिडेंस देती है, सरकार देती है। ये तो ये सारा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। पंजाब से होकर तो लोग हिमाचल जाते ही नहीं है या लेह के लिए जाते नहीं है। संदीप भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब से जाते हैं, कहां से नहीं जाते। जब राज्य की और केंद्र की सरकारों में जिस तरह से काम हो रहा है, क्या टीकाकरण के ऊपर इवेंट मैनेजमेंट किसने शुरू किया? आज मोदी जी 4 लारा लश्कर लेकर वहां पर पुणे में वहां पर फैक्ट्री को घूमने जा रहे हैं मोदी साहब। वो कैमरे, 50 कैमरे पीछे लग रहे हैं। एक नया एडवर्टाइजमेंट आ गया, सैकड़ों करोड़ रुपया। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं संदीप भाई, सैकड़ों करोड़ रुपया पिछले 1 से 1.5 महीने में केवल और केवल एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुआ है। तमाम पेट्रोल पंपों पे मोदी जी की हाथ जोड़ के फोटो लगा दी गई है। मोदी जी धन्यवाद, कमाल कर दिया आपने, फ्री टीका दे रहे हैं आप। ये पैसा है इनके पास। तो रवि मलिक साहब, आप कह रहे हैं इकोनॉमी चरमरा रही है, बीजेपी हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रही है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, क्या नहीं कर रही है? आज दिल्ली के अंदर आप मेरे सवाल से कन्नी काट गए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार कदम ताल करेंगी तभी तो ये कोरोना की तीसरी लहर की आहट से आता हूं। संदीप भाई मुझे हम जूझ पाएंगे या आरोप प्रत्यारोप में ही चलता रहेगा देश? मुझे केवल ये बताइए कि पिछले 3 दिन पहले कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई, जो नई कैबिनेट बनी, नए स्वास्थ्य मंत्री आए, उनका जो डिसीजन था आपने पढ़ा? मैं तो हक्का बक्का रह गया। वो कह रहे हैं ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं, उसके लिए बजट रख दिया हमने ये बजट रख दिया, हमने ये बजट रख दिया। अभी तो बजट रखा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं 551 जो ऑक्सीजन के जो प्लांट लगने थे उसमें से आज कहां पर पहुंचे? आप कह रहे हैं कि राज्यों की जिम्मेवारी, मैं भी मानता हूं। क्या एक सेंट्रल कमांड अथॉरिटी, क्या एक मिनिस्टर्स की कोई एक डिस्कशन हुई है पिछले 3 महीने के अंदर? बताइए, जब से सेकंड वेव हल्की पड़ी है, 2.5 महीने 2 महीने से, क्या राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ यहां के केंद्र के हेल्थ मिनिस्टर ने कोई एक मीटिंग की है? आप पंचायत के चुनाव करा सकते हैं, तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा कि पंचायत के चुनाव में लाठी डंडे चल सकते हैं? जब तो क्या प्रॉब्लम है फिर घूमने में? मतलब पंचायत चुनाव हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बिना मास्क के हम घूमने भी ना जाए। लोगों का ये तर्क है। आज ये बात आती है सीरो सर्वे की। आपने भी एक डिस्कशन में मुझसे पूछा था कि सीरो सर्वे क्या होता है। सीरो सर्वे एग्जैक्टली वो होता है जिसमें आईसीएमआर, आईएमए और स्टेट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो तीनों इन्वॉल्व होते हैं। सीरो सर्वे नहीं हो रहा है जनवरी के बाद। आपकी टिप्पणी बिल्कुल सही है, एक राज्य अपने लेवल पर कोई भी सर्वे करा सकता है, बट दैट इज नॉट सीरो सर्वे। सीरो सर्वे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है कि किस तरह से जेनेटिक जो माइग्रेशन है और तमाम जो वेरिएशंस आ रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए, और वो पूरी तरह से आईसीएमआर, आईएमए और स्टेट गवर्नमेंट का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हेल्थ डिपार्टमेंट होता है वो करता है। सीरो सर्वे जनवरी के बाद बंद है। आज सवाल ये आता है कि लोगों की पक्की बात है, जिम्मेवारी है
लोगों को ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन कुंभ और कावड़ खोलने का काम लोग नहीं कर रहे हैं। क्या लोग, सरकारें कर रही हैं कि लोग कर रहे हैं? आज सवाल ये आता है कि आपने किस तरह से, जैसे आपने देखा कि ग्राफ के ऊपर ही सवाल उठा दिया गया कि ये तो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जब आंकड़े देखिए आप किस तरह से आपने इवेंट मैनेजमेंट बना दिया वैक्सीनेशन को भी। वैक्सीनेशन के नाम पर आपने ना तो बच्चों का कोई वार्ड बनाया है। 3 दिन पहले कहा गया कि पेडियाट्रिक वार्ड और आईसीयू सेंटर्स बनाने के लिए हमने पैसा अलॉट कर दिया है। इस कैबिनेट में डिसीजन है अभी जो 4 दिन पहले, तो पैसा कब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल आएगी, कब राज्यों को जाएगा, कब वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जाएगा और कब बच्चों के वार्ड लगेंगे, नहीं पता है। दूसरी बात, रेट के ऊपर प्राइस कंट्रोल कमेटी ने कहा कि 410 रुपए वैक्सीन का रेट होना चाहिए और अपोलो की वेबसाइट पे उसी दिन 1200 रुपए में वो वैक्सीन मिल रही थी। कैपिंग कमेटी होती है कि प्राइस को कम किया जाए, अरे सरकार ही कह रही है कि 1200 रुपए। तो आप कह रहे हैं अभी कंफ्यूजन है, कोई निरंतरता नहीं दिख रही है। मैं 1 सेकंड राजीव आपके पास आऊं।